दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई हलचल है, एक नई आवाज है और एक नई चुनौती है। खलीलाबाद की धरती से उठी ये हुंकार अब सिर्फ एक रैली नहीं रही, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर मानी जा रही है। सवाल सीधा है कि क्या यूपी की राजनीति में अब तीसरा मोर्चा मजबूती से खड़ा हो रहा है। संत कबीर नगर में जो तस्वीरें सामने आई है वो साधारण राजनीतिक भीड़ नहीं है, बल्कि नीले झंडों से पटा मैदान, युवाओं का जोश, महिलाओं की भारी भागीदारी और मंच से आजाद का तीखा हमला। उन्होंने सीधे कहा कि जब सत्ता बहरी हो जाती है तो गरीबों को न्याय नहीं मिलता। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि उस वर्ग की आवाज थी जो खुद को हाशिए पर महसूस कर रहा था। आजाद ने योगी सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि अगर कानून का राज है तो विरोध की आवाज को दबाया क्यों जाता है? दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक सड़कों पर क्यों है? उन्होंने रोजगार, महंगाई, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को केंद्र में रखते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 के चुनाव से पहले ये रैलियां महज भीड़ जुटाने का प्रयास नहीं, बल्कि जमीन पर संगठन मजबूत करने की रणनीति है। नगीना से सांसद बनने के बाद आजाद पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। पंचायत चुनावों को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और ऐसे में आजाद समाज पार्टी का ये उभार बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए समीकरण बदल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी खुद को अजय मानती रही है, वहीं अब विपक्ष के अलग अलग चेहरे खुलकर चुनौती दे रहे हैं। जब एक बच्ची की अपहरण किया जाता है और उसकी माँ को, जब वो माँ अपनी बच्ची की रखवाली करना चाहती है, तो उस माँ को धारदार हथियारों से मार दिया जाता है, तो ना मुख्यमंत्री के मुंह से आवाज निकलती है, ना गृह मंत्री के मुंह से आवाज निकलती है, और यमराज में छुट्टी पे चला जाता है इनका। यमराज में कोई ढूंढा नहीं मिलता है, ये सरकार चला रहे हैं। आप देखिए, एक और अखिलेश यादव लगातार हमलावर है, तो दूसरी ओर आजाद सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। सभापति महोदय कोई कल्पना कर सकता है एक मणिकर्णिका घाट जो हमारी पौराणिक पहचान रही, सदियों से हमारी विरासत की पहचान रही, सनातनी काशी की विरासत रही, वहां पे इनकी सरकार ने प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। और सभापति महोदय, केवल एक मूर्ति नहीं, वहां पर अगर हम गिनती करेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। इसी बीच सियासी गलियारों में एक और चर्चा तेज है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव 2027 में साथ आकर योगी आदित्यनाथ को सीधी टक्कर देंगे। क्या सामाजिक न्याय की राजनीति और पिछड़ा दलित समीकरण एक साझा मंच पर आ सकते हैं? फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन दोनों नेताओं के सुर और सरकार पर हमले की दिशा कई सवाल जरूर खड़े कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या आजाद इस जन समर्थन को वोट में बदल पाते हैं, क्या विपक्षी एकता की कोई नई तस्वीर सामने आएगी, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2027 में यूपी की राजनीति एक नई करवट लेगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन संकेत साफ है, पूरब से उठी ये लहर आने वाले समय में बड़ी सियासी आंधी का रूप ले सकती है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।